नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों में। पहली खबर जो है वो बिहार से है। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा शराब डिलीवरी को लेकर कुछ कह रहे हैं। जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। SC ST समाज के लोग पैसे के लालच में करते हैं शराब की डिलीवरी। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा। बिहार में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि SC ST समाज के लोग पैसे के लालच में शराब की डिलीवरी करते हैं। उन्होंने कहा है कि SC ST समाज के लोग अशिक्षित हैं और इसलिए शराब माफिया इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। बकौल रत्नेश, डिलीवरी करने वाले जेल चले जाते हैं और तस्कर बच जाते हैं। ये खबर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 राज्यों को इस योजना को नहीं अपनाने के लिए कुछ कह रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने अब तक नहीं अपनाया। अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को सिर्फ पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने अब तक नहीं अपनाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल व इससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज को मंजूरी दे दी है। ये तो इन 2 राज्यों की अपनी पॉलिटिक्स है। दोस्तों, ये खबर राहुल गांधी से जुड़ी है, जो आजकल अमेरिका गए हैं। वहाँ पर उन्होंने सिख समुदाय को लेकर कुछ गलत बयानबाजी की है, जिसका यहाँ पे विरोध हो रहा है। बाज आ जाए राहुल गांधी, नहीं तो तेरा भी हाल इंदिरा गांधी जैसा होगा। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने प्रदर्शन के दौरान बुधवार को कहा, राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो तेरा भी इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा। इस पर कांग्रेस ने कहा, खुलेआम नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दी जा रही है। दरअसल बीजेपी सिख प्रकोष्ठ का आरोप है कि राहुल ने अमेरिका में सिखों का अपमान किया है। सरकार ने 70 साल व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज को मंजूरी दी है, जो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे बुजुर्गों के लिए। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग के तहत 70 साल व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा, हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हैं या मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के हों, उन्हें मुफ्त में इलाज मिलेगा। बकौल सरकार, इससे 6 करोड़ लोगों को फायदा होगा। गौतम गंभीर ने कोहली को बताया क्रिकेट का शहंशाह, खुद को कहा एंग्री यंग मैन। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में क्रिकेट का शहंशाह और बादशाह को लेकर सवाल पूछे जाने पर विराट कोहली को टीम का शहंशाह बताया और वहीं उन्होंने युवराज सिंह को बादशाह जबकि खुद को एंग्री यंग मैन बताया। वहीं इस इंटरव्यू में शिखर धवन ने विराट कोहली को क्रिकेट का बादशाह बताया है। कैसे 14 सितंबर तक फ्री में ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है आधार कार्ड। दोस्तों, जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करा है वो करवा लें। 10 वर्ष से अधिक समय पहले जारी किए गए और उसके बाद से अपडेट नहीं किए गए आधार कार्डों को 14 सितंबर से पहले बिना जुर्माने के फ्री में अपडेट किया जा सकता है। कार्ड अपडेट करने के लिए myAadhar.uidai.gov.in पर जाना होगा और OTP से लॉगिन करने के बाद पहचान व पते के सबूत से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। किन 4 सब्जियों को कभी नहीं खाना चाहिए कच्चा और क्या है इसका कारण। अगर आप भी कच्ची सब्जियां खाते हो तो हो जाइए सावधान भैया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से पढ़ी और प्राण हेल्थ केयर की फाउंडर डिम्पल जागरण ने बताया कि 4 सब्जियां अरबी का पत्ता, पत्ता गोभी, शिमला और बैगन को कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। उन्होंने बताया ये सब्जियां पैरासाइट्स और ई कोलाई टेपवर्म जैसे बैक्टीरिया का घर होती हैं और ये पेट दिमाग में पहुंच जाए तो इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। पवन चक्कियों से हो रहा राजस्थान की ओरण परंपरा को नुकसान। दोस्तों, राजस्थान जैसलमेर में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी हैं, जिससे पूरे जैसलमेर को बिजली सप्लाई उन्हीं से होती है और पूरे इलाके में वहीं से बिजली प्राप्त होती है। WDO के मुताबिक जैसलमेर में हवा से बिजली बनाने के लिए लगी पवन चक्कियों से ओरण परंपरा को नुकसान हो रहा है। ओरण एक ऐसी जमीन है जिस पर खेती नहीं होती है और बरसात के पानी को जमा करने व भूमिगत जल बढ़ाने के लिए यह अहम है। वही सौर पवन ऊर्जा कंपनियों के निर्माण व कार्य से ओरण नष्ट हो रहे हैं। 10,900 करोड़ की PM E-ड्राइव योजना को मिली मंजूरी। ई वाहन लेने पर मिलेगी सब्सिडी। बहुत अच्छी खबर है जो लोग सोच रहे हैं अपना ई वाहन लेने के लिए। भारत सरकार ने 10,900 करोड़ की PM E-ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रक और दूसरे ई वाहनों के लिए 3,679 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। यह योजना 2015 में शुरू हुई फेम योजना की जगह लेगी। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने ठुकराई PhD की मानद उपाधि।
आप सभी जानते हैं संतों के लिए क्या मायने रखती है ये सांसारिक वस्तुएं। मथुरा यूपी के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने कानपुर की छत्रपति साहू की महाराज यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें ऑफर की गई पीएचडी की मानद उपाधि ठुकरा दी है। मथुरा पहुंचे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, हम भगवान के दास्तों में हैं और सब उपाधियां इससे छोटी है। बिल्कुल सही बात है। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 भर्तियां करेगा यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। बहुत अच्छी खबर है यूपी के युवाओं के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के तहत यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 647 वन रक्षकों, वन्य जीव रक्षकों और 41 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, हम अगले 6 महीने के अंदर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 40,000 भर्तियां करने जा रहे हैं। नामचीन दुकान से यूपी में खरीदे गए समोसे में मिली मेढक की टांग। भैया अगर आप लोग भी बाहर खाते हो तो विशेषकर ध्यान दे के खाना। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम इलाके में एक नामचीन मिठाई की दुकान से खरीदे गए समोसे में मेढक की टांग निकलने का मामला सामने आया है। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। शिमला में मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बंद रहेंगी दुकानें। शिमला के संजौली में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में व्यापार मंडल ने गुरुवार के लिए बंद का आह्वान किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्रदर्शन में पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल हुए थे। ये प्रॉब्लम काफ़ी दिन से चल रही है वहाँ पे। नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी NXP भारत में करेगी 8,400 करोड़ का निवेश। नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन कंपनी NXP सेमीकंडक्टर ने कहा है कि अगले कुछ सालों में भारत में अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को दोगुना करने के लिए 1 बिलियन करीब 8,400 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और CEO कट सिरवस ने कहा है कि NXP भारत में करीब 50 साल से मौजूद है। दिल्ली सरकार का फैसला, अब वाहनों के चालान पर देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐलान किया है कि जनता की सहूलियत और यातायात जुर्मानों के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार ने चालान राशि की सिर्फ 50% राशि वसूलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा चालानों का निपटारा 90 दिनों में कराया जाए। इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेजा गया है।